अस्सलाम वालेकुम। समा अहमद एक मिस्री शायरा हैं और उन्होंने एक नज़्म दिसंबर के हवाले से लिखी, लेकिन ये नज़्म सब लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो बहुत डेलिकेट, फ्रेजाइल फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, जो रायगानी के एहसास को, यकबस्तगी को, होने ना होने के एहसास को, अनहोनी के खौफ को, पा लेने की खुशी और खो देने के गम के दरमियान के किसी लम्हे को महसूस कर सकते हों। ये नज़्म उन लोगों के लिए है। उन्होंने इसे इतनी खूबसूरती से लिखा है और असदुल्ला मीर अल हसनी ने इसको उर्दू में तर्जमा किया है। तर्जमा भी नहायत खूबसूरत लेकिन दिल को बोझल कर देने वाला है। नज़्म का नाम है दिसंबर में। मेरी वालिदा मेरे लापता भाई की तस्वीर को देखते हुए उसकी पेशानी पर बोसा देती हैं और कहती हैं, बिछड़ने वाले दिसंबर में लौट आते हैं। मेरी बेटी अपने वालिद का ओवरकोट थामे उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करती है और उसकी मेज पर जमी गर्द छाड़ती है। कहती है, मेरे बाबा दिसंबर में हमारे लिए हीटर ले आएंगे। मेरा फर्जंद सफर का सामान तरतीब दे रहा है और अपने कपड़ों में अपनी महबूबा की तस्वीर छुपा रहा है। कहता है, अम्मा आंसू ना बहाएं, मैं दिसंबर की पहली किरण के साथ लौट आऊंगा। मेरी सहेली शब के तारीख रास्ते को तक रही है और उस शख्स की राह में आंखें बिछाए बैठी है जिसने उसके दिल के दरवाजे मुकफ्फल कर दिए थे। कहती है, मेरा दिलदार दिसंबर के महताब में पलट आएगा। वो माहीगीर जो सूखे दरिया के किनारे अपना जाल बिछा रहा है, कहता है, दिसंबर में मछलियां लौट आएंगी। मैं रोजी कमाऊंगा और अपने बच्चों के लबों पर मुस्कान बखेरूंगा। बूढ़ी खातून जो अपने घर की दहलीज पर बैठी है, कहती है, मेरा फोन बजेगा, मैं मीठा बनाऊंगी, मेरे नवासे नवासियां दिसंबर में मुझसे मिलने आएंगे। वो बच्चा जो अपनी माँ की तस्वीर कागज पर कैद कर रहा है, कहता है, मैं मलबे का ढेर हटा दूंगा, ऊन खरीदूंगा। मेरी माँ मेरे लिए दिसंबर की ठंडक के लिए स्वेटर बुनेगी। वो इंसान जो फाकों की तलखी से बेहाल है, कहता है, मार्का खत्म हो जाएगा, मैं जमीन को हल चला दूंगा और दिसंबर की बर्फबारी से पहले अपने आशियाने को लौटूंगा। और दिसंबर जो उफक से अपनी सफेद शाल लहराता आता है और अपने जर्द थके मांदा चेहरे के साथ गोया होता है, मेरी राह तकना, शायद मैं भी दिसंबर में लौट आऊं।